करें। और आइए अब यौगिक जॉगिंग के अभ्यास करते हैं। 18 अभ्यास यौगिक जॉगिंग के। गहरा लंबा श्वास लेते हुए, प्रश्वास लेते हुए, आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में, प्रसन्नता के साथ में और पूरे जोश के साथ में भारत माता की, भारत माता की। आओ, ये पहला अभ्यास। सावधानी क्या ध्यान रखनी है, जो कल भी बताई थी कि जिनको भी घुटनों में दर्द है या जिनको भी कमर में दर्द है उनको जंप नहीं लेना। ऐसे दूसरा अभ्यास, मुट्ठी बंद करके कोहनियां सीधी रखते हुए कोशिश कीजिएगा पीछे आपकी एड़ियां आपके नितंबों को छुए, ऐसे ये नहीं। आओ, तीसरा अभ्यास। गहरी लंबी श्वास और प्रश्वास पहले ही लेते रहते हैं तो श्वास चढ़ती नहीं है। ये तीसरा अभ्यास हुआ। और इसके बाद चौथे अभ्यास में भी हाथ कमर पे रखते हुए ऐसे अर्ध बैठक, जितना जिससे बैठा जाए, अपने घुटनों का ध्यान रखते हुए अभ्यास। और 4 के बाद 5 नंबर ऐसे दोनों पैर फैला लेंगे, दोनों हाथ आगे, दायां घुटना मोड़ना थोड़ा, फिर बायां मोड़ना थोड़ा, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। और अगर आप पूरा मोड़ सकते हैं, जैसे कि बच्चे तो पूरा मोड़ सकते हैं, तो पूरा मोड़ लीजिएगा, पूरा पैर के ऊपर बैठ जाइएगा ऐसे। गहरी लंबी श्वास और प्रश्वास के साथ में अभ्यास। ये हुआ 5 नंबर। आओ, छठे नंबर में भी पैरों को फैलाना, हाथ कमर पे, दाईं तरफ मुड़ जाएंगे और दाएं घुटने को मोड़ करके उस पे बैठेंगे, बैंड करके ऐसे। कमर सीधी रखिएगा, कमर आगे नहीं झुकानी। अक्सर हमारी कमर आगे झुक जाती है। पीछे का पैर का घुटना तो सीधा रखने का प्रयास करें और आगे वाला जितना मोड़ सकें उतना अच्छा। ऐसे 5 से 10 अभ्यास तो कर ही लेने चाहिए। ये हुआ। फिर इसके बाद ये 6 अभ्यास हो चुके। अब 7वां अभ्यास। दोनों हाथ आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, कमर से पीछे बैंड करेंगे, घुटने सीधे और हाथ खोलेंगे साइड में, नीचे नहीं झुकाने, ऊपर नहीं उठाने, सामने और पीछे। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे। तो 8 नंबर के अभ्यास के लिए दोनों पैर फैला लेंगे, दायां हाथ ऊपर, बाईं तरफ झुकेंगे से, फिर श्वास अंदर भरते हुए वापस और बायां हाथ ऊपर तो दाईं तरफ झुकेंगे ऐसे। दोनों हाथ की कोहनियां सीधी रहेंगी और जो हाथ ऊपर है उसको बाजू को कान से लगाना ऐसे ऐसे, कि जिनको भी कमर दर्द है उनको ज़्यादा आगे झुकना नहीं चाहिए। तो अब जो ये नवा अभ्यास है इसमें कमर दर्द वाले कैसे करेंगे। कमर दर्द वाले पैर तो सभी को फैलाने, दोनों हाथ साइड में खोल लीजिए और कमर दर्द वाले दाएं हाथ से बायां घुटना, गर्दन मोड़ के बायां हाथ देखें, फिर बाएं हाथ से दायां घुटना स्पर्श करें, गर्दन मोड़ के दाएं हाथ को देखें कमर दर्द में। और जिनको कमर दर्द नहीं है वो पूरा पैर को छुएं। गहरी लंबी श्वास और प्रश्वास के साथ में। वापस। ये हुआ 9 नंबर। और 10 नंबर में भी यही सावधानी रखनी है। जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना है, तो थोड़ा सा झुके, जितने में आपको कमर दर्द ना हो उतना ही झुके। बाकी लोग जितना कर सकते हैं उतना ज्यादा करें। श्वास अंदर भरते दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, बाहर छोड़ते हुए नीचे। ऐसे पाद हस्तासन का अभ्यास। कोहनियां सीधी रखिएगा,
जब ऊपर लेकर के जाएं तब भी, जब नीचे लाएं तब भी, और जब नीचे झुकें तो घुटने सीधे रखें। पाद हस्तासन का अभ्यास करते जाएं, पाद हस्तासन। और फिर उसके बाद आइए 11 नंबर का अभ्यास। यहाँ पे भी सावधानी, जिनको भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उनको आराम आराम से करना है। तो ऐसे दायां पैर बाहर, दोनों हाथ ऊपर, 1, फिर दायां पैर अंदर, दोनों हाथ नीचे, 2, फिर बायां पैर बाहर, दोनों हाथ ऊपर, 3 और नीचे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जिनको कमर दर्द, घुटनों का दर्द है वो ऐसे ही करना। बाकी लोग करेंगे मेरे साथ जम के साथ। 1 2 3 4, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लें। 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जो 2 स्टेप में कर सके तो 2 स्टेप में, 1 2 1 2। और फिर 12वें नंबर में भी कमर दर्द और घुटने दर्द में बस ऐसे कमर को ट्विस्ट कर लीजिएगा। 12वें नंबर में जिनको कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, वो कमर को बस खड़े खड़े ट्विस्ट कीजिएगा। और जिनको ये समस्या नहीं है वो जम के साथ में। बाएं पैर उठाएंगे, दाएं हाथ से स्पर्श करेंगे ऐसे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये 13। और 14 नंबर में दोनों हाथों से ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये 14 नंबर। 15 नंबर में दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे इंटरलॉक करते हैं ऐसे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। अभी और भी करने। तो ये तो 15 हुए, तो 16वां उसमें खड़े खड़े चक्की चलाने जैसा, दोनों हाथ इंटरलॉक, श्वास अंदर भरते हुए दाएं साइड से बाएं साइड में बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और अब रिवर्स। 1, बिना घुटने मोड़े, बिना कोनिया मोड़े। पसीना आना चाहिए ना सुबह में, वो आना शुरू हो गया है। तो ये 16वां हुआ। 17वां अभ्यास कैसा है? 17वां और 18वां शोल्डर से संबंधित है। तो 2 दिशाओं में जैसे भी शोल्डर का मूवमेंट हो सकता है ऐसे। 17वां दोनों हाथों को ऐसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और फिर ऐसे आगे और पीछे ताली बजा लेंगे।